नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कालीबंगा। कालीबंगा के दो स्तर पाए गए हैं, जिसमें से प्राक सिंधु स्तर का कालीबंगा है जिस पे आज हम अध्ययन करेंगे, और सिंधु स्तर के कालीबंगा पे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो प्राक सिंधु स्तर पर जो कालीबंगा है उसमें दो टीले पाए गए हैं। अब कालीबंगा के उत्खनन ने राजस्थान को सभ्यता के क्षेत्र में एक तो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बनाया, और जो कालीबंगा का जो ये जिला है, ये कालीबंगा का जो नगर है, ये हनुमानगढ़ ज़िले में है और दिल्ली से 310 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में सूखी घग्गर नदी, जिसको प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है, के तट पर स्थित है। यहाँ न केवल सिंधु कालीन कालीबंगा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अपितु सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन जो प्राक सिंधु स्तर कहा जाता है, उस काल के भी अवशेष हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। 1942 में ऑरेलस्टाइन ने भूतपूर्व भावलपुर रियासत में घग्गर नदी के सूखे रास्ते में प्राक हड़प्पा संस्कृति करीब 11 प्राचीन स्थल को ढूंढ निकाला था, और लगभग एक दशक बाद 1953 में डॉक्टर अमलानंद घोष ने लगभग 24 स्थान हड़प्पा संस्कृति के स्थल जो राजस्थान की भूतपूर्व बीकानेर रियासत में खोज निकाले थे, जहाँ से हमें सोती संस्कृति की जानकारी मिलती है। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा में प्राक सिंधु और सिंधु स्तर मिले हैं। 1961 में ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापड़ के नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खनन कार्य किया गया, और बालकृष्ण थापड़ ने सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन अवशेषों को खोज निकाला। कालीबंगा सभ्यता के जो मूल स्रोत हैं, उनसे हमें कालीबंगा के आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक व धार्मिक जीवन का भी पता चलता है। यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हैं उसमें भग्नावशेष, मृदभांड, मृण मूर्तियाँ, आभूषण, मनोरंजन के साधन आदि पाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि कालीबंगा का जो सांस्कृतिक क्रम है वो दो स्तर का मिला है। जो निचला स्तर है वह प्राक हड़प्पा या प्राक सिंधु संस्कृति से संबंधित है, और ऊपरी स्तर सिंधु संस्कृति या हड़प्पा युग से संबंधित है। तो हम सबसे पहले प्री हड़प्पा कल्चर यानी प्राक सिंधु स्तर पे चर्चा करेंगे। यहाँ प्राक सिंधु स्तर पर दो टीलों पाए गए हैं, जिसमें से एक गढ़ी टीला है और एक निचला नगर है। पश्चिमी टीला जो है गढ़ी है, और इसमें गहरी व चौड़ाई से खुदाई की गई है। कालीबंगा के प्राक हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष हैं उसमें भवन निर्माण के अवशेष मिले हैं, जैसे प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा के दुर्ग या गढ़ी के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया, और ये सुरक्षा दीवार लगभग 1.9 मीटर चौड़ी थी, किंतु बाद में इसे अंदर की ओर 4.10 मीटर तक के लगभग चौड़ा कर दिया गया था। तो ऐसा लगता है कि सुरक्षा के प्रति गंभीर होते गए धीरे धीरे, और आक्रमणकारी जब बढ़ते गए तो 1 मीटर से जो सुरक्षा दीवार की जो चौड़ाई है 1 मीटर से बढ़ाकर 4 मीटर कर दी गई। प्राक सिंधु कालीन कालीबंगा में प्रयुक्त ईंटों का आकार 30 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर का था, और परकोटे की जो दीवार थी उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 250 मीटर थी, लेकिन पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई लगभग 180 मीटर थी।
तो उत्तर से दक्षिण में लंबाई थी और पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई थी। 250 मीटर इंटू 180 मीटर ये परकोटे की दीवार थी। प्राक सिंधु युग के मकान भी कच्ची ईंटों से बनाए गए थे और इन ईंटों का जो आकार है परकोटे में लगी ईंटों के समान ही था। पकी हुई ईंट केवल सीमित मात्रा में मिली है, जो सब की सब फन्नी या फच के आकार वेज शेप्ड थी, अर्थात उनका एक सिरा मोटा था और एक सिरा पतला होता था। कहीं कहीं कुछ दीवारों पर लेप या प्लस्तर की पपड़ियां लगी मिली हैं, परंतु प्राक हड़प्पा संस्कृति के भवन हड़प्पा युगीन संस्कृत सभ्यता की भांति पंक्तिबद्ध या एक सीध में नहीं है। भवनों में तंदूरनुमा चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। प्राक सिंधु कालीबंगा की संस्कृति में मकानों में आंगन, 4-5 बड़े कमरे और कुछ छोटे कमरे होते थे। मकानों के आगे चबूतरे थे। कमरों की फर्श चिकनी मिट्टी से लीपी जाती थी। गंदे पानी को निकालने के लिए एक विशेष प्रकार के गोलाकार भांड होते थे, जिन्हें सॉकेज पिट्स कहा जाता था, जिन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाकर रखा जाता था, जिससे चारों ओर पानी न फैलकर जमीन में रिस जाता था। मकानों की छत भी मिट्टी की बनी थी, जिनको बल्लियों से बनाया जाता था। छतों को केलू से ढका जाता था। मकानों में चूल्हों के भी अवशेष मिले हैं, जिन्हें सतह के ऊपर या नीचे जैसे तंदूर बनाया जाता है वैसे बनाया जाता था। नीचे वाले चूल्हे यानी तंदूरों के लिए ईंधन देने और धुआं निकालने के लिए विशेष प्रकार के छिद्र रखे जाते थे। मार्गों की चौड़ाई 5 से 5.5 मीटर तक थी। प्राक सिंधु कालीबंगा का सबसे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी जुता हुआ खेत का मिलना, कृषि स्थल मिलना। और अधिकांश पुराविदों का मानना है कि ये जो खेत है विश्व में अब तक प्राय समस्त कृषि क्षेत्रों में प्राचीनतम मिला है। प्राक हड़प्पा बस्ती के दक्षिणी पूर्व की ओर परकोटे के बाहर ये खेत उत्खनन से प्राप्त हुआ है। इसमें 2 तरफा जुताई है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर। इन जुताइयों की हराइयों के निशान एक वर्ग जालक ग्रिड पैटर्न के रूप में मिले हैं। उत्तर से दक्षिण सीध में पड़ी हराइयाँ एक दूसरे से लगभग 1.10 मीटर के फासले पर थी, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर हराइयाँ केवल 30 सेंटीमीटर का फासला था। संभवतः इस कृषि क्षेत्र में 2 फसलें एक साथ पैदा की जाती थी, एक पूर्व से पश्चिम और एक उत्तर से दक्षिण। कालीबंगा के आसपास आज भी सरसों और चने की मिलीजुली खेती इसी ढंग से की जाती है। कालीबंगा का जो प्राक सिंधु स्तर है उसमें मृदभांड 6 प्रकार के पाए गए हैं और उन्होंने उनको नाम दिया फैब्रिक ABCDEF। तो फैब्रिक ए के जो मृदभांड है उनकी जो विशेषता थी वो काले, लाल या गुलाबी रंग के थे, पर ये सुंदर नहीं थे। इनका गठन भद्दा था और कहीं कहीं इनके अलंकरण के लिए सफ़ेद रंग के बीच में प्रयोग किया जाता था। बर्तनों पे रंगों की पट्टियां व आड़ी व गोलाकार खींच दी जाती थी। और इस श्रेणी फैब्रिक ए की श्रेणी में चल्लेदार पैनी के कलश, सकोरे, गहरी कटोरियाँ आदि उल्लेखनीय है। फैब्रिक पी के बर्तन लाल खुरदरे हैं, ये सुंदर हैं।
इन पर पुष्प, पक्षी, पशु आदि बनाई गई है। कहीं कहीं काले रंग की आड़ी लकीरें इसमें बनाई जाती थी। ऊपरी भाग पर लाल रंग का लेप है। फैब्रिक सी के बर्तन लाल बैंगनी रंग के हैं और उत्तम निर्माण को लिए हुए हैं। इनमें काली शय की आड़ी रेखाएं और रेखाओं के बीच में अर्धवृत्त, तिकोने, तितलियां, पेड़ पौधे आदि का अंकन किया गया है। फैब्रिक सी के बर्तनों में चपटे पहनने के घड़े, सीधे किनारे की कटोरियां, थालियां, पायदार पात्र पाए गए हैं। इनके अलावा सैफीट पात्र यानी नैवेद्य पात्र भी मिला है जिनसे पूजा की जाती थी। फैब्रिक डी के बर्तन लाल, मोटे व सुदृढ़ हैं, जिसमें भारी मटके, कटोरियां, मिट्टी के तसले आदि हैं। इनमें अन्न रखा जाता रहा होगा। फैब्रिक ई पर लाल बर्तन पर काली चित्रकारी की गई है, जैसे आड़ी तिरछी रेखाएं, मछली के शल्क आदि बनाए गए हैं, लहरदार रेखाएं बनाई गई हैं। इसमें मझले मटके आदि मिले हैं। और फैब्रिक ई में स्लेटी अलंकरण हमें देखने को मिलता है, जो स्लेटी रंग के हैं। स्लेटी रंग के बर्तनों पर सफ़ेद व काली चित्रकारी की गई है। इसमें नैवेद्य पात्र प्रमुख है, कटोरियाँ, तसले, घड़े आदि पाए जाते हैं। अतः कालीबंगा की जो प्राक सिंधु स्तर के लोग हैं, वे चाक से बर्तन बनाने की कला और उस पर चित्रकारी करने की कला से परिचित थे। और भी अन्य पुरातात्विक उपकरण पाए गए, जैसे करकेतन, बादली पत्थर, यशब के छोटे छोटे फलक, घिया पत्थर, तांबड़े पत्थर, मणके, शल्क, शंख, वलय, कंगन जिनको कहा जाता है, पक्की मिट्टी के खिलौने, खंडित बैल की मूर्ति, गाड़ी के पहिए, जुड़वे इकरहे कड़े, हड्डी की सिलाइयाँ, सिलबट्टे, फरसे, फल काटने के लिए जो तांबे से निर्मित हैं। तांबे का प्रयोग कालीबंगा के इस काल में हमें देखने को मिलता है। अतः प्राक सिंधु कालीबंगा का जो है काल है, वह ताम्र से परिचित था, कृषि से परिचित था, भवन निर्माण में ये लोग दक्ष थे, ईंटों को पकाना जानते थे, सुनियोजित मकानों में ही रहते थे, नगर की सुरक्षा के लिए परकोटा का महत्व भी जानते थे। इनके इस प्राक सिंधु स्तर की कालीबंगा के ऊपर हमको एक बालू की परत देखने को मिलती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि बालू रेत के जमे होने के कारण विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि सरस्वती नदी में कभी भयंकर बाढ़ आई होगी, जिससे ये विकसित सभ्यता विनाश की गर्त में जा बैठी। तो ये कालीबंगा का प्राक सिंधु स्तर था। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा वह कालीबंगा का सिंधु कालीन स्तर पे अपलोड करूँगा। थैंक यू।